देखिए, आज से 2 महीने पहले पॉलिटिकल सर्कल में कुछ बातें चल रही थी। लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी कुड बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, और अभिषेक बनर्जी जी वहीं उनके साथ ये कह रहे थे कि भाई ये तो नेक्स्ट सीएम ऑफ बंगाल है ही है, डेफिनेटली। आज से 2 महीने बाद, इलेक्शंस के बाद, एकदम से ऐसा क्या होगा कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बच रही, ये अपनी पार्टी से बाहर निकाले जा सकते हैं। क्या है पूरा सिनेरियो? आई विल एक्सप्लेन इट इजीली। लेट्स रोल द इंट्रो। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. तो चलिए, सबसे पहले हम न्यूज से शुरू करते हैं। देखिए, आप सबको ये पता चल ही गया होगा कि ममता बनर्जी जी इलेक्शंस तो हार गई हैं वेस्ट बंगाल के। इलेक्शंस हारने के बाद लगभग उनकी 80 सीट्स आई थी, आउट ऑफ विच उन्होंने एक अपना ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिसाइड किया था, अभिषेक बनर्जी जी एंड ममता बनर्जी ने एक साथ मिलके। बट 60+ MLAs ने एक अपना गुट बना लिया है और उन्होंने बोला है कि हम लोग ही असली टीएमसी हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं वी विल नॉट फॉलो दैट। तो उन्होंने अपना एक लीडर बना लिया, ऋतुपत बैनर्जी, आपने सुना होगा उनका नाम। ये काफी कुछ चल रहा है और यही सेम स्टोरी लोकसभा में भी हो गई है। लोकसभा में ममता बनर्जी जी के 28 MPs जीत के आए थे, जिसमें से 20+ MPs ने बोल दिया है कि नहीं भाई, हम इनका रूल्स, इनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी एक पार्टी हैं, हम अलग एक एंटिटी बन रहे हैं। तो ये भी एक अलग एंटिटी, अलग टीएमसी को क्लेम कर रहे हैं। राज्यसभा में ऑल्दो उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, बट 3 लोगों ने अब तक रिजाइन कर लिया है और वो भी कहीं ना कहीं इस गुट को फॉलो करेंगे। अब क्या होगा? अब पॉलिटिकल क्लेमेंट शुरू होगा। ये थोड़ी इवॉल्विंग न्यूज है। आगे अब सब लोग क्लेम करेंगे, जितने सारे लोग मिलकर बोलेंगे कि भाई हम असली टीएमसी हैं, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी वाला जो भी ग्रुप बचा हुआ है वो टीएमसी नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी हमारे पास है। मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ लोकसभा में भी उनके पास मेजॉरिटी है, एमएलए भी सारे उनके पास हैं और ग्राउंड वर्कर्स भी उनके साथ आने को रेडी हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे ये तो खैर वक्त ही बताएगा, बट हो सकते हैं, इसकी पूरी पूरी चांसेस हैं। और टीएमसी पूरी तरह ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से के हाथों से बाहर हो जाएगी। तो ये है आज की न्यूज। देखिए, हर कोई ये समझना चाह रहा है कि जो भी हुआ ये एकदम से हुआ कैसे। जो 2 महीने पहले एकदम पॉलिटिकल सुपर पावर बन के खड़े हुए थे, जो पूरे इंडिया में एकदम फेमस थे, एकदम से क्या हो गया भाई? पूरे जो MLAs MPs जो भी उनकी बात मानते थे 100% उनके कंट्रोल में थे, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी जी के। बट अब कोई भी नहीं है। तो इसका कोर रीजन देखिए, एक तो कंसिस्टेंटली, फर्स्ट रीजन सबको पता ही है, हर कोई, जितने भी रेबल लीडर्स हैं, जो रेबल ग्रुप के लीडर्स हैं, हर किसी ने यही कहा है कि द मेन प्रॉब्लम इज अभिषेक बनर्जी जी। अगर ममता बनर्जी उनको साइड कर देती हैं तो ममता बनर्जी के साथ भी वो आने को बिल्कुल रेडी हैं। ऋतुपत बनर्जी जी ने तो ये भी कह दिया था कि भाई ममता बनर्जी जी हमारी एडवाइजर बन सकती हैं और अभिषेक बनर्जी जी को तो हम साइड कर रहे हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये तो एक कंसिस्टेंट रीजन है। ये कंसिस्टेंट रीजन का कोर इशू क्या हो सकता है कि उनका बिहेवियर इन सबके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। हर कोई यही कह रहा था कि बदतमीजी से बात करते हैं, अपने आप को एकदम राजा की तरह समझते हैं एंड बाकी सारे तो एकदम नौकर चाकर की तरह काम करते हैं। तो वो उसी तरह से उनका बिहेवियर था। बट जितने भी पॉलिटिकल माइंड्स हैं, क्या आपने ये देखा है कि वो इतने बेवकूफ़ हैं कि सिर्फ एक बिहेवियर के बेसिस पे पूरी पार्टी तोड़ के निकल जाएं? तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सबसे पहले हमें एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऑपरेट करने के लिए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में कोई सैलरी नहीं होती। जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं वो कोई सैलरी पे नहीं होते, वो बस एक पर्पस के लिए साथ देते हैं। तो ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऑपरेट करने के लिए आपके पास कोई पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस आप सारे मिलके साथ मिलके लोग लगे रहते हैं, काम करते हैं। ये एक आइडियल सिनेरियो है। ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि लोग कुछ एडिशनल तरीके ना निकालें पैसे कमाने के, जिससे वो आगे री इन्वेस्ट कर सके ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो वही वो पैसे कमाने का तरीका क्या होता है? चंदा। चंदा भी कोई इंसान किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी फ्री में तो नहीं देता है। तो वो भी कुछ रीजंस होते हैं, बैक चैनल से चलते रहते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है ये, नॉट जस्ट इन तृणमूल कांग्रेस बट सारी पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, AIDMK या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सब जगह पॉलिटिकल चंदा बटता है, पॉलिटिकल चंदा कलेक्ट किया जाता है एंड देन उसका आगे यूज होता है ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो ये तो बिल्कुल एक प्रीटी स्टैंडर्ड चीज है। बट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम ममता बनर्जी जी टू अभिषेक बनर्जी जी, जो ये ट्रांजिशन प्लान बना होगा कि यार हम कैसे पावर को ट्रांसफर करेंगे, तो उसमें किसी ने ये चीज़ का ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले तो क्या कि ममता बनर्जी जी ने अभिषेक बनर्जी जी को एक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई ये जो हमारा पीछे का काम होता है,
जो थोड़ा ये पैसों वाला एंड पॉलिटिकल पावर दिखा के, ब्रूटल पॉलिटिकल फोर्स दिखा के आप जो पीछे से काम कराते हैं, अभिषेक बैनर्जी जी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। हर पार्टी में दी जाती है किसी ना किसी को। वो जो भी होते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी एरे गहरे को ये पोजीशन दी जाती है, बट वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी पॉलिटिकल इमेज को बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, जिसमें कोई रिस्क नहीं होता है, वो ऐसे लोगों को दी जाती है। और आगे भी उनका पॉलिटिकल गोल कुछ और करना नहीं होता है कि उनको आगे मिनिस्टर बनाया जाएगा, कुछ भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें दी जाएंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे की गई। अभिषेक बैनर्जी जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ममता बनर्जी जी ने, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इशू बन के आया। इसका कारण क्या है कि जब आप कुछ उल्टे काम करते हैं तो ये जनता, आम लोग तो देख ही रहे हैं ना, उनको वो दिख रहा है, तो वो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये जो बंदा है ये यही सब काम करता है। ममता बनर्जी तो अब देखिए, जो मेन लीडर होता है, जैसे अगर हम आज भी देखें तो जनता के सामने क्या इमेज जाती है कि यार ठीक है लोग करप्शन करते हैं, बट जो हमारा मेन लीडर है वो नहीं करता है। ममता बनर्जी जी तो यार बिल्कुल एकदम साफ छवि की हैं, वो कुछ नहीं करती। ये लोकल लीडर्स, लोकल लोगों ने गंदी कर रखी है पूरी पॉलिटिक्स। यही सेम चीज़ बीजेपी के लिए भी होती है, यही सेम चीज़ कांग्रेस में भी होती है। करप्शन तो सब जगह ही है, बैक चैनल से गुंडागर्दी करके पैसे कमा के ये सब वो हर कोई कर रहा है, बट उसका फेस कभी भी आपके पॉलिटिकल पार्टी का मेन लीडर नहीं बन सकता। एक और केस है जहाँ पे यही फेस एक मेन लीडर बना था और उस पार्टी का बहुत ख़राब हालत हो गई थी उसके बाद, दैट इज़ लालू जी। तो लालू जी भी इस गुंडागर्दी और उसका मेन फेस बन गए थे और फिर उसके बाद उनकी पॉलिटिकल इमेज एकदम ख़त्म हो गई। तो यही सेम कहानी अभिषेक बैनर्जी जी के साथ भी होने का पूरा रिस्क था जब उन्होंने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और कहीं ना कहीं आज उनकी वो इमेज बन भी गई है। अब वो इमेज को रिवैम्प करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, बट मिरेकल्स तो पॉलिटिक्स में भी इस दुनिया में हर जगह होते हैं, तो वो तो आगे देखते हैं। बट ये एक बहुत कोर रीज़न है कि उनकी पॉलिटिकल इमेज जो है जनता के सामने वो एकदम ख़राब हो गई है। वो इसी तरह से उनको देखा जाता है कि एक करप्ट लीडर है, करप्शन वाला काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। देखिए, जो एक और इशू मुझे इस ट्रांजिशन में लगा, ट्रांजिशन ऑफ पावर जो ममता बनर्जी जी अभिषेक बैनर्जी जी की तरफ कर रही थी, उसका एक कारण और ये है कि ममता बनर्जी जी की एक इमेज जो हर कोई जानता है वो एक फाइटर की तरह है कि भाई ममता, और उसका रीज़न यही है कि उन्होंने लेफ्ट पार्टीज़ की तरफ खूब फाइट करी थी, बहुत मेहनत करी थी। उनको जो पॉलिटिकल पावर मिली वो इतनी ईजीली तो नहीं मिली है, बहुत मेहनत करी गई थी, बहुत फाइट करा था, पिटती थी, गाड़ियों में चढ़ जाती थी, बहुत कुछ करती थी वो। तो वो जो फाइटर की इमेज है वो चाहते थे कि यही फाइटर की इमेज अभिषेक बैनर्जी जी की बन जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको फ्री हैंड दे दिया, जैसे ममता बनर्जी जी करती थी जब वो ऑपोजिशन में थी, जब लेफ्ट पार्टीज का पूरा कंट्रोल था पूरे बंगाल में, बहुत अच्छा कंट्रोल था, वो तब खड़ी होती थी और लड़ने जाती थी। तो ये फाइटर की इमेज उस समय उनकी बनी थी। बट अब आज क्या है, आज पूरी तरह ममता बनर्जी जी की पावर है, उनका पूरा कंट्रोल था। और उस समय अभिषेक बैनर्जी जी एकदम फाइटर की तरह खड़े होकर आते थे, तो लड़के एकदम गुस्से में लड़ने आते थे और ये सारी चीज़ें होती थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे सिनेरियो में क्या होता है भाई, आप सोच सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में अभिषेक बैनर्जी जी कोई फाइटर की तरह नहीं निकल के आते हैं। सबको ऐसा फील होता है कि यार ये तो गुंडा है, इसी की तो पावर है, यही तो सब कुछ कर रहा है। और उसमें अगर आप फाइटर की तरह एकदम खड़े हो जाएंगे, मैं मोदी के खिलाफ हूं, मैं इनके खिलाफ हूं, तो वो फाइटर की तरह नहीं दिखता है, वो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी दिखती है। कुछ भी चीज़ हो, आपके पूरा कंट्रोल आपका है, पुलिस आपका, प्रशासन आपका, हर चीज़ आपकी पूरे स्टेट में, और उस टाइम पे आप फाइटर वाली इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो वो एरोगेंस, ईगो, गुंडागर्दी में निकल के आएगी। वो ऐसा नहीं है कि आपकी फाइटर वाली इमेज सीधे ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये भी एक मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी, जो ट्रांसफर ऑफ पावर ममता बनर्जी करना चाहती थी, उसमें ये दोनों मुझे बड़े फ्लॉस दिखे। कि सबसे पहले तो उन्होंने सोचा कि जो उल्टे काम कराने, जो गलत काम, जो बैक चैनल से होते हैं मैनेजमेंट वाले काम, वो सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभिषेक बैनर्जी को दे दी। वो उन्होंने कंट्रोल किया, अच्छा काम किया या बुरा किया वो तो वी नेवर नो, बट हाँ कहीं ना कहीं उससे उनकी इमेज खराब हुई। दूसरा, वो फाइटर वाली इमेज बनाने की कोशिश करी गई तो उससे भी खराब हुआ। तीसरा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनका बिहेवियर, वो बिहेवियर ही उनका अच्छा नहीं था, लोग खुश नहीं थे। तो इन 3 रीजंस की वजह से पूरी ये कॉकटेल बनी और आप देख ही रहे हैं पार्टी की क्या हालत हो गई। बट एक सवाल आपका सब भी अब भी आएगा कि ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर सही से नहीं हो पाया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, ममता बनर्जी जी तो अब भी हैं, लोग अब उनके साथ क्यों नहीं है, ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी पॉलिटिशियन की लाइफ में क्या रोल होता है। पॉलिटिशियन का अपना एक पर्सनल रीच आउट होता है, वो हर किसी से अपने एरिया के लोगों से बातचीत करते हैं, एक कनेक्ट बिठाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट
उसके साथ उन्हें एडिशनल पावर चाहिए होती है। वो एक लिमिट तक ही हो सकता है ना कि आपने अपने पूरे एरिया में अपना दबदबा बना लिया, बातचीत करी, लोगों की मदद करी, हेल्प करी, बट उसके साथ अगर आपके पास एक पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग आ जाती है, जो वो पैसा भी देगा, जो वो आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की जो इमेज है वो इमेज आप भी कैरी करोगे, तो आपको डबल फायदा होगा और आप इलेक्शन जीतने में और आसानी से जीत सकते हो। तो पॉलिटिकल पार्टी का ये रोल रहता है किसी भी पॉलिटिशियन की लाइफ में। आज का सिनेरियो क्या है? तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बैनर्जी जी, जो कि अब एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बनी गए हैं टीएमसी के, तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज देख के आपको ये तो समझ में आ रहा है कि अब जो पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इमेज, देखिए फाइनेंशियल सेकेंडरी होता है, पॉलिटिकल इमेज फर्स्ट होती है। अगर तृणमूल कांग्रेस की पॉलिटिकल इमेज ही एकदम रप्चर हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है उसमें, वो अल्टीमेटली आपके लिए बैगेज बनेगा, वो आपके लिए फ़ायदा नहीं करेगा कि आपको पॉलिटिकल इमेज के साथ जाना है जनता के पास इलेक्शन लड़ने दोबारा। तो आपके लिए वो कितना आसान रहेगा, कितना मुश्किल रहेगा, आप ये सोचिए, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। तो कहीं ना कहीं बात ये होगी कि अभिषेक बैनर्जी जो कि एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुके हैं, उनके ट्रांजिशन ऑफ पावर में ये सारी प्रॉब्लम्स आई, तो अभी उनके पास पॉलिटिकल पावर उतनी ज़्यादा कुछ बची नहीं है। जो पॉलिटिकल इमेज उनकी थी वो कहीं ना कहीं ख़राब हो ही चुकी है, उस पर बहुत बड़ा डेंट आ गया है। और जो भी तृणमूल कांग्रेस से इलेक्शन लड़ने जाएगा या अभिषेक बैनर्जी की पार्टी से जाएगा, वो बैगेज लेके साथ जाएगा। उसको जनता से वोट से ज़्यादा दुश्मनी को मिल सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। तो कोई भी इस चीज़ में क्यों पढ़ना चाहेगा, इस लफड़े में क्यों पढ़ना चाहेगा? तो अल्टीमेटली स्टोरी ये बनाई गई। बीजेपी का सपोर्ट यहाँ पे ज़रूर है, बीजेपी ने ये तो सब किया ही किया है, पूरा ऑर्केस्ट्रेट करने में चीज़ें, क्योंकि बीजेपी कभी भी नहीं चाहती थी कि ये सारे लोग जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, ये सारे लोग बीजेपी में ले ले और बीजेपी नई तृणमूल कांग्रेस बन जाए। तो बीजेपी ये तो नहीं चाहती थी, तब बीजेपी ने ये चीज़ें ऑर्केस्ट्रेट करी बैक चैनल से कि भाई आप लोग अपनी पार्टी बनाओ, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे बैक चैनल से। तो ये तो कहानी चल रही है। एंड जो मेन रीज़न था कि सब लोग मिलके आ गए, नॉट जस्ट हिंदू लीडर्स, आई मीन मुस्लिम लीडर्स ऑफ बंगाल, वो भी छोड़ के, अभिषेक बैनर्जी का साथ छोड़ के वो ये नई वाले टीएमसी के गुट में जा रहे हैं। तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर देखना है। भाई टीएमसी के साथ रह के, अभिषेक बैनर्जी के साथ रह के वो अपनी पॉलिटिकल इमेज को एकदम रप्चर करके नहीं चल सकते, या वो बैगेज वो लेके नहीं जाना चाहते जनता के पास। तो यही मेन स्टोरी है पूरे बंगाल की। ये थोड़ी एक इवॉल्विंग स्टोरी है, आगे चल के क्या होता है, क्योंकि ये जाना तो अल्टीमेटली कोर्ट पे है कि ममता बनर्जी को उनकी पार्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये जो नया गुट बन रहा है ये कोई टीएमसी न्यू बन जाएगा या क्या बनेगा, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। बट पार्टी तो एकदम टूट गई है। देखिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा। और अगर आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, तो प्लीज़ राइट डाउन ऑल ऑफ दैट इन द कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूं एंड मैं उसका रिस्पॉन्स जितनी कोशिश हो सके मैं उसका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट्स एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.